भारत में पूरब के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, पश्चिम के लोग अरेबियन और उत्तर के लोग गोरे जैसे होते हैं। यह बयान सैम पित्रोदा का है। क्या है सैम पित्रोदा की कहानी? ऐसा क्या हुआ कि सत्यनारायण पित्रोदा सैम पित्रोदा बन गए? आज के कार्यक्रम में हम सारे सवालों का उत्तर तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है। न्यूज लाउड 05 में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम सैम को सत्यनारायण ही समझेंगे। 17 नवंबर 1942 को ओडिशा के एक छोटे से टिटलागढ़ गांव में सत्यनारायण का एक जन्म एक गुजराती परिवार में होता है। यह परिवार बढ़ई और लुहार का काम करता था। हालांकि सत्यनारायण के पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई करें। सत्यनारायण की स्कूली पढ़ाई गुजरात के विद्यानगर में शारदा मंदिर बोर्डिंग स्कूल में हुआ। आगे सत्यनारायण ने वडोदरा के महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी किया। सत्यनारायण मेधावी थे, अतः उन्होंने सन 1964 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। पढ़ाई खत्म होते ही सत्यनारायण अमेरिकी व्यवसायी टेड टर्नर द्वारा स्थापित टेलीविजन टर्नर मीडिया समूह में काम करने लगते हैं। यहाँ जब सत्यनारायण को सैलरी की पहली चेक मिलती है तो सत्यनारायण की जगह पर सैम लिखा होता है। शिकायत करने पर सैम को यह बताया जाता है कि नाम बड़ा होने की वजह से चेक पर सैम लिख दिया गया। सत्यनारायण अपने आप को सैम के रूप में स्वीकार भी लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है सत्यनारायण पित्रोदा का सैम पित्रोदा बनना। पढ़ाई के दौरान सैम ने व्यवसाय भी किया। सैम पित्रोदा अपनी आत्मकथा ड्रीमिंग बुक माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया में बताया कि उन्होंने 37 साल की उम्र में ही अमेरिका के अंदर करोड़ों डॉलर की संपत्ति बना ली थी। भारत की राजनीति में सैम पित्रोदा की आधिकारिक उपस्थिति 1984 में होती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर सैम भारत आते हैं। भारत की राजनीति में सैम पित्रोदा की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अलग अलग समय पर भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सैम पित्रोदा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी काम करते हैं। यह सैम पित्रोदा ही थे जिन्होंने भारत के हर गली मोहल्ले में एसटीडी पीसीओ बूथ का जाल बिछाकर दूरसंचार क्रांति लाया। राजीव गांधी के सलाहकार बनकर सैम जल, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इसी बीच जब राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो सैम पित्रोदा वापस अमेरिका चले जाते हैं। सैम बताते हैं कि उन्होंने 10 सालों से सैलरी नहीं लिया था। उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि वापस अमेरिका जाकर व्यवसाय को पटरी पर लाया जाए। 2004 में जब यूपीए सरकार की वापसी हुई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बुलाने पर सैम की भारत में पुनः वापसी होती है। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में सैम पित्रोदा उनके सलाहकार के रूप में काम करते हैं। हालांकि जब 2014 में मोदी सरकार का आगमन होता है तो सैम पित्रोदा भारतीय राजनीति में हाशिए पर चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर सैम पित्रोदा का कद बहुत बड़ा रहा है। सैम राहुल के काफी करीबी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति और घोषणा पत्र बनाने में सैम का बड़ा योगदान रहा है। 2013 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया। राजनीति से अलग सैम ने व्यवसाय में भी खूब नाम कमाया। यूरोप अमेरिका में उनका करोड़ों डॉलर का संपत्ति भी है। सैम की 5 किताबें एवं कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ। फिर इतनी उपलब्धि के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि सैम अब कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन चुके हैं? सैम के बयानों से विवादों का एक इतिहास रहा है। आइए जानते हैं सैम पित्रोदा के वह सारे बयान जिससे भारतीय राजनीति में कलह की स्थिति हुई। बयान संख्या 1। अप्रैल 2019 के टेलीविजन इंटरव्यू में सैम पित्रोदा कहते हैं कि भारतीय मध्यम वर्ग के लोगों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उन्हें ज़्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों के न्यूनतम आय के लिए जो योजना बनाई गई है वह कामयाब हो सके। सैम पित्रोदा के इस बयान पर राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को यह सफाई देना पड़ा था कि यह पार्टी का बयान नहीं है। बयान संख्या 2। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए 1984 में हुए सिख दंगे को लेकर कहते हैं, 84 हुआ तो हुआ, मोदी अपनी उपलब्धि बताए। जहां भाजपा ने सैम पित्रोदा के इस बयान पर पूरी कांग्रेस पार्टी को लपेट लिया, वहीं राहुल गांधी भी पित्रोदा के बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी मांगने को कहा। बयान संख्या 6। हाल ही में अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी पर इंटरव्यू देते हुए सैम पित्रोदा कहते हैं कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। विरासत के 100% संपत्ति में वारिस को 45% धन ही मिलता है। बाकी के 55% संपत्ति पर सरकार का हक होता है। सैम पित्रोदा भारत में इस तरह के कानून पर चर्चा होने की वकालत भी करते हैं। भाजपा इस बयान पर
आक्रामक होकर कहती है कि कांग्रेस इस देश के हिंदू समुदाय की संपत्ति को मुसलमानों के बीच बांटना चाहती है। बाद में कांग्रेस को यह घोषणा करना पड़ता है कि सैम का बयान कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, पार्टी उनके राय से अलग है। बयान संख्या 7। सैम पित्रोदा का ताजा बयान फिलहाल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी हुई है। दरअसल एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा भारत की एकता पर बात करते हुए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के आधार पर लोगों के लिए नस्लीय पहचान बताते हैं। भाजपा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कांग्रेस और उसके शहजादे के गाइड ने चमड़ी के आधार पर भारत को बांटने की कोशिश की है। सैम पित्रोदा भारतीय राजनीति में वह नाम है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है, चुनाव के समय जब जब सैम ने बयान दिया है, कांग्रेस को मुश्किलों में ही डाला है। सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अमेरिका, यूरोप में राहुल के कार्यक्रमों का मैनेजमेंट सैम पित्रोदा के हाथ में ही होता है। फिलहाल इस ताजे विवाद पर सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आप सैम पित्रोदा को किस तरह देखते हैं? विकास कुमार, न्यूज लाउड 05।